दोस्तों एक्सिस बैंक के अंदर हायरिंग चल रही है अलग अलग पोजीशंस पे। ग्रेजुएट फ्रेशर्स जो भी हैं भाई इसको जरूर अप्लाई करो, मिस मत करना। या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की और चाहते हैं कि भाई एक समय हो गया अब कोई भी जॉब मिले, तो भाई इसके लिए अप्लाई करो। कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू रहना है, डायरेक्टली रिज्यूमे आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंटेशंस जो भी रिक्वायर्ड है वो होगा और इंटरव्यू देके आपको जॉब लेनी है। मैं आपको अभी लेके चलूंगा डायरेक्टली ऑफिशियल कैरियर पेज पे उसके। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप वहां पे फिल्टर आउट करोगे, कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे, किस पोजीशन पे अप्लाई करना है, क्या पोजीशन रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल पे जेन्युइन कंटेंट्स रहते हैं। लेटेस्ट कंटेंट्स जो भी रहेंगे, जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जरूर। तो आओ बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे एक्सिस बैंक का कैरियर पेज खुला है। इस कैरियर पेज की जो वेबसाइट है उसको डायरेक्टली गूगल पे से सर्च कर सकते हो, एक्सिस बैंक कैरियर पेज। यही पेज खुलेगा, ठीक है। अगर तब भी नहीं होता तो भाई व्हाट्सएप चैनल जुड़ जाओ, वहां पे मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड करके रखी है। आप डायरेक्टली वहां से भी आप लॉग इन कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली ये पेज खोल सकते हो। तो देखो ये पेज खुला हुआ है, ऑफिशियल कैरियर पेज है। इसमें आपको कोने में एकदम यहाँ पे दिखेगा सी ओपनिंग्स, तो इस पे क्लिक करना, ठीक है। जब ओपनिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो पेज खुल के आएगा, इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस किस पोजीशंस के लिए हायरिंग चल रही है। अब देखो इसमें जो पेज खुल के आएगा उसमें डायरेक्टली दिखेगा 2 to 4 years एक्सपीरियंस, 1 to 3 year एक्सपीरियंस। तो आप तो फ्रेशर हो, आप ग्रेजुएट हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे 0, ठीक, और सर्च करना, ठीक। अब यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की एक पोजीशन मुंबई के अंदर है, ठीक। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की पोजीशन है रोहतक में। और देखो ये पैन इंडिया पोजीशंस रहेंगी, मतलब आपको हो सकता है आपके अपने शहर में ही ये जॉब मिल जाए। तो अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बैंगलोर, फिर अगेन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की ओपनिंग है, ठीक। एक अब ये अलग अलग लोकेशन पे एक एक पोजीशन है। और अगर इसको आप नीचे जाते जाओगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन रोल मिलेगा एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। उसमें 999 ओपनिंग्स आई हैं। तो ये टोटल टोटल मैं आपको बता देता हूँ 1500 प्लस वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसके लिए अप्लाई करो, दोनों वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जितने भी वैकेंसीज बता रहे हैं 0 to 1 years वाले, उस सब में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, फ्रेशर्स हो, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू जो होगा उस पर बहुत डिपेंडेंट आप रहोगे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो देखो एक बार मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स का दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पे आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है और अप्लाई कर लोगे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगेन ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट का काम होता है, रिक्रूट करने का काम होता है, ठीक है। नए स्टाफ्स को रिक्रूट करने का काम होता है। सेम टाइम पे जो ऑलरेडी जो बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने में काम रहता है, ठीक है। कैंपस हायरिंग प्रोसेस प्लान ड्राइव करना रहता है। गवर्न एंड ऑप्टिमाइज यूसेज इन हाउस एंड एक्सटर्नल जॉब पोर्टल्स, गैदर एंड शेयर इंडस्ट्री टी इनसाइड बेस्ट प्रैक्टिस। तो इस ये सारे काम रहते हैं, ठीक है। और बहुत हेक्टिक काम नहीं रहने वाला, इजी काम है, ठीक है। अब सिंपली सिंपली मैं बता देता हूँ, अ, इसको अप्लाई करोगे जब, ठीक, तो अप्लाई का पेज खुलेगा, ठीक। आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना। और हाँ, रिज्यूमे बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिज्यूमे आपका जितना बेहतर रहेगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। अगर आपको कॉल नहीं आती, मेल नहीं आता, तो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपने अपना रिज्यूमे सही से नहीं प्रोवाइड किया। तो रिज्यूमे के ऊपर ज़रूर भाई ध्यान देना। अगर रिज्यूमे नहीं पता है कैसे है, तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें रिज्यूमे लिखो, उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप एक पर्सनल डिटेल में अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, ये सारी चीज़ें, जेंडर, करंट सिटी, ये सब करके सबमिट करोगे एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद मैं एक और जो बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट की पोजीशन थी उसके लिए मैं बता देख लो, रोहतक के लिए मैंने अप्लाई किया, ठीक। इसमें आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आइडेंटिफाई सेल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ द बैंक एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बाय एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स एंड बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप, मैनेज बिजनेस रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। सिंपली देखो, नए कस्टमर्स के लिए काम करना है और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए काम करना है। तो सेम आपको बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट करना रहेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट में देख लो, ग्रेजुएट विद मोर देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस अप टू 2 years, ऑफिसर सेल्स 2 की कैटेगरी है, और ऑफिसर सेल्स 1 की कैटेगरी में ग्रेजुएट विद लेस देन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब द कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग: गुड कम्युनिकेशन विद बोथ वर्बल रिटन स्किल बोथ इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। एक्सीलेंट लीड जनरेशन एंड कन्वर्सेशन स्किल्स। अब देखो जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आप
तमिलनाडु में और तमिलनाडु की पोजीशन पे आपने अप्लाई किया, तो आपको एक तो इंग्लिश की लैंग्वेज आनी चाहिए और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तमिल, वो आनी चाहिए। तो आप अपने प्लेस के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली कि जिस पोजीशन पे आप अप्लाई करो, वो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये मोटा-मोटा रिक्वायरमेंट है। अगेन इसके लिए भी जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे रिज़्यूमे अपलोड करना रहेगा। रिज़्यूमे अगेन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रिज़्यूमे फ़ोकस करो, रिज़्यूमे अच्छे से बनाओ। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड ये सारी चीज़ें भरना और सबमिट करना। इसकी जो रिसीविंग होती है कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, तो इसका बहुत आसान है। क्योंकि देखो इनका जो तरीका है एक्सिस बैंक का सिलेक्शन का वो बहुत आसान है, ठीक है? क्योंकि देखो सबमिट करोगे आप अपना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी मतलब आपका रिज्यूमे चेकआउट किया जाएगा, आपके डिटेल्स चेकआउट किए जाएँगे, ठीक है? फिर आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इंटरव्यू जब शेड्यूल होगा तो आपको ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू आपको मैसेज जाएगा, ठीक? फिर आपको एक ऑफर रोल आउट होगा, आपको ऑफर लेटर देगा, अगर आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे। डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी आपने मार्कशीट वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप सबमिट करोगे और जॉइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग का आपको मिल जाएगा कि किस डेट से किस मंथ से आप जॉइनिंग करोगे। तो बहुत ईज़ी 6 स्टेप प्रोसेस है इनका, बेहतरीन प्रोसेस है और सेम टाइम पे मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है जितने भी लोग हैं जो जॉब ढूँढ रहे हैं, रिसेंट ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, तो भाई इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो और ह्यूमन रिसोर्स का जो पोजीशन है वो स्पेसिफिकली देखो अप्लाई बोथ मेल फीमेल कर सकते हैं बट फीमेल्स के लिए एडवांटेज रहेगा फीमेल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वो डेडिकेटली फीमेल के लिए रहने वाला है, तो आप उस पे ज़रूर अप्लाई करो। फीमेल्स जितने भी हैं, जो जॉब ढूँढ रही हैं, अच्छी पोज़ीशन से, अच्छे चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। सेम टाइम पे बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए बोथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करो। वैकेंसीज़ अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, ज़रूर अप्लाई करो और सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं। तो रिज़्यूमे पे फ़ोकस करना है, रिज़्यूमे नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में रिज़्यूमे अपलोड करो। उसके अगर उस 100 कमेंट्स हो जाते हैं रिज़्यूमे पे तो एक बहुत बेहतरीन मैं वीडियो लेके आऊँगा उसकी कि रिज़्यूमे कैसे बनता है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? इसके लिए जाके अप्लाई करो क्योंकि अप्लाई करने में ₹1 नहीं लग रहा है भाई, तो अप्लाई करो, ठीक है? सिलेक्शन का प्रोसेस बाद में है लेकिन सिलेक्शन से पहले आपको अप्लाई करना ज़रूरी है, तो अप्लाई ज़रूर करो। एक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन दबा लेना, कोई जॉब अपडेट मत मिस करो और हाँ, ऑफिशियल लिंक के थ्रू ज़रूर अप्लाई करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो जॉब्स ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो।